नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, ये बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है क्योंकि इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है। इंसान सोशल स्टेटस के चक्कर में महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी, जो उसकी आवश्यकता नहीं है, जितना उसकी आवश्यकता होती है उससे वो ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करता है क्योंकि सोशल स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो असली निवेशक होते हैं उनको पता होता है कहाँ पे स्पेंड करना है, क्योंकि असल जो सोना होता है वो दोस्तों हमारे सामने होता है और वो बढ़ते रहता है। तो असल सोना के बारे में डिस्कस करें तो स्टॉक मार्केट दोस्तों, मैं इसकी पूजा करता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, आप देखिएगा। मैं कॉन्फिडेंटली हमेशा वीडियो इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट मेरे लिए एक मंदिर जैसा है। और ऐसा क्यों दोस्तों? स्टॉक मार्केट को मैं मंदिर इसलिए मानता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी के संग पार्शलिटी नहीं करता। अगर आप ज़मीन खरीदने जाओगे तो आपको कोई 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बड़े बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट दोस्तों आपको 100 रुपया, 10 रुपया से भी निवेश करने का मौका देता है। इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट को मैं इतना महान मानता हूँ। लेकिन इसी स्टॉक मार्केट में कुछ निवेशक की गुणता होती है, कुछ अवगुणता होती है। अच्छे निवेशक वहाँ पे स्पेंड करते हैं जहाँ उनको वैल्यू नज़र पे आए। लेकिन एक जो एवरेज इन्वेस्टर होते हैं वो प्राइस को चेस करते हैं या फिर उधर पर निवेश नहीं कर पाते जहाँ पे उनको वैल्यू मिले, और हमेशा मुश्किल में रहते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि सर, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर मैं नई नई शादी हुई है, इंडिविजुअल हूँ, मुझे 20 साल में एक कॉर्पस बिल्ड करना है। वैसे स्टॉक मार्केट में ऐसे हज़ारों स्टॉक होंगे जो आने वाले 20 सालों में आपके पैसे को करोड़ों, क्या अरब बना सकते हैं। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप एसआईपी करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, वीडियो के एंड बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के सामने एक आईफोन है। ये एप्पल का आईफोन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, बहुत लोग बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। उनको लगता है कि चलो यार, आईफोन ही है, क्या है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कि 10,000 से भी करोड़पति बना सकता है। टाइम होना चाहिए, अच्छे स्टॉक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं आईफोन जो यूज़र है उसको उनको हर्ट कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों। बहुत लोग आईफोन को यूज़ करते हैं, उनका पैशन होता है। बहुत लोग तो पैशन नहीं भी होता, लेकिन सोशल, जैसे मैंने बताया कि स्टेटस को देख के। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पैसे बचाना सीखें। बिकॉज वॉरेन बफे का एक कहानी, कहावत, एक लाइन याद आ गया कि अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको खरीदते हैं तो जल्दी ही आपको जो चीज़ की आवश्यकता है उसको बेचनी पड़ सकती है। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है दोस्तों। सबसे पहले आपको सेविंग करना है और सेव करने के बाद निवेश करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बताया कि एक मंदिर की तरह है, सबको मौका देता है। लेकिन उसी बीच में आपका एक ही डिसीजन दोस्तों आपको आबाद करता है, बर्बाद भी करता है। तो अपने जो खर्चे को कम करिए और अच्छे अच्छे जो स्टॉक है जो आने वाले कल में जो पैसे बना सकते हैं उस पर निवेश करिए। ये मेरी आपको सलाह होगी। निवेश स्टॉक का नाम डिस्कस करते हैं, लेक्चर बहुत हो गया, लेकिन एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत लोग फॉलो नहीं करते, मैं देखता हूँ। और दोस्तों, इनको करना सीखिए और तभी स्टॉक मार्केट में आप एक चैंपियन बन पाएंगे। इस स्टॉक का नाम क्या है? दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब दोस्तों, इधर पे हो गया, नाम दिखा दिया। जिनको जानना है आप जा सकते हैं। तो इनमें से अगर आप देखें 1700 का स्टॉक देखने को मिलता है दोस्तों। उसको मैं पसंद इसलिए करता हूँ। इधर पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी है कि सर, स्टॉक बहुत भाग चुका है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने तकरीबन 11 साल के अवधि पे 1 लाख को बनाया है, 96 लाख से ज़्यादा, 9000% से ऊपर का टर्न दिया है। आप देख सकते हैं क्या चार्ट पैटर्न है। स्टॉक को दोस्तों हमने बहुत ही लोअर लेवल से उठाया हुआ है। और आप सबको, अगर अपने पुराने सब्सक्राइबर को पता होगा, कंसिस्टेंट बेसिस पे मैंने बताया है कि असल चीज़ को पहचानो, असल सोना को पहचानो। स्टॉक मार्केट में दोस्तों जो असली बिजनेस है ना, वो गिरेगा और भागेगा भी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि बिजनेस असली है फिर नकली है? क्योंकि उनके फाइनेंशियल्स, उनके ग्रोथ, अगर उनके फाइनेंशियल्स ठीक हैं, उनके सेल्स सही है, उनके प्रॉफिट सही है, उनके मार्जिन सही है, डेट कम है, फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान है, वो बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों, कितना बढ़ सकता है कोई अंदाजा नहीं है। अगर आप एप्पल की बात की जाए तो एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि उसमें बहुत सारे देश समा सकते हैं। इतनी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है यूएसए को, तो आप समझ सकते हैं। तो एप्पल ही पहले छोटी कंपनी थी, तो कंपनी अच्छी रहेगी तो बढ़ते ही रहेगी। रिसेंटली हमने देखा होगा कि सेंसेक्स को 2 लाख का टारगेट दिया गया था। तो एनीवेज, अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो इस पैटर्न से हमें ये समझ में आता है कि हम इस स्टॉक पे भरोसा कर सकते हैं। अब स्टॉक में गिरावट होगा, ये सबको पता है, लेकिन तेजी भी आएगी। लेकिन तेजी आएगी तो कितना भाग सकता है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और हमें कैसे एसआईपी प्लान करना है, वो डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैंने बताया कि एक बहुत ही अलग वीडियो होने वाली है, एजुकेशनल वीडियो। और अब दोस्तों, आपको इस वीडियो को बहुत पूरा देखना है। स्टॉक दोस्तों 457 एक साल हाई के आसपास है। हमारा एवरेज प्राइस बहुत ही कम है, मैं क्या बताऊं दोस्तों। तो अगर आप देखें तो इधर से ये स्टॉक 2000 के आसपास था। आपको दोस्तों ये स्टॉक 200-250 रुपये महंगा नहीं, सस्ता मिल रहा है। अगर आप देखें 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। केमिकल की एक दिग्गज, मैं बोलूँगा बेहतरीन कंपनी देखने को मिलती है। इंडस्ट्री भी कितनी की? 54 की। इनके पे 66 की। लेकिन याद रखिएगा,
जिनके कॉन्सोलिडेट बिजनेस होते हैं, इनका ह्यूज निवेश फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो अगर उसको चेक करें तो अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता है, क्योंकि इनके जो असल कमाई होते हैं गैस ये कॉन्सोलिडेट नंबर से ही पढ़ा जाता है। 2020 और 2021 में दोस्तों हमने देखा कि स्टॉक में एक उछाल देखने को मिला था इनके रेवेन्यू में। अगर आप देखें कि प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, 611 करोड़ से कितना हो चुका था, 775 रुपीज़ इन करोड़। तब की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी के पास अपने मार्केट कैप का 10% रिजर्व सरप्लस इनको मिलता है। अगर आप देखिए वाई ऑन वाई बहुत मैसिव जंप हुआ, जो पहले 1500 करोड़ के आसपास था, अभी 2300 करोड़ के आसपास देखने को मिल जा रहा है। कंपनी के आरओई दोस्तों, आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा देता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी, है ना, SE शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो आपका एक इक्विटी कितना कमा के दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं 15 से 20 को सही समझता हूँ, और आपको मैंने दिखाया था मुथूट में कैसे ब्रेकआउट हुआ, उसके पहले मैंने बताया था। तो सेम दोस्तों इसमें ब्रेकआउट होगा, समय लग सकता है, लेकिन अगर आप देखें आरओई बिजनेस की असल चीज़, इनके शेयर बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बहुत ही सॉलिड है। इसके ऊपर शानदार होती है दोस्तों। अगर आप देखेंगे करंट रेशियो 2.62 बहुत ही अच्छा है, डेढ़ दो के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे डेट कम कर रही है। जब दोस्तों मैं स्टॉक को ट्रैक करता था 18 में, 17 में, 19 में, तो उस समय इनके जो आरओई थे उतने ज़्यादा थे, मतलब 50 के ऊपर, फिर कम हुए बिकॉज कंपनी बढ़ी। लेकिन जो डेट था 0.91 था, उसका कम हो गया दोस्तों, उसके बाद अभी और भी कम हो रहा है। अब देखें दोस्तों तो इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो उनके सीजीआर सेल्स है, सेल्स भी काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि सम्मानजनक है। 30% से ऊपर कंपनी का सीजीआर सेल्स है, प्रॉफिट तो उससे भी शानदार। तो कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए कंपनी ने दोस्तों बहुत छप्पर फाड़ के पैसे बनाए हैं, और 13 रुपये का स्टॉक था, तो कौन जानता था इतना बड़ा बनेगा। लेकिन क्या आगे नहीं बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, बिकॉज जहाँ पे एक्सपेंशन का प्लान होता है, आप और दोस्तों मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता उस कंपनी में कितना ग्रोथ की संभावना हो सकती है। ये दोस्तों 4 साल का स्टेटस अगर आप देखें 18, 19, 20, 21, ऑल दो 20 और 21 में कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों फिनॉल्स आने वाले कल में एक्सपेंशन प्लान है, बहुत तेज़ी से मैं बोलूँगा कंपनी आगे बढ़ रही है। तो इनके रेवेन्यू देखिएगा सब रुपीज़ इन करोड़ से, 1600 करोड़, 2700 करोड़, 4026 करोड़, तो इसीलिए टॉप लाइन बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट ही उनके फंडामेंटल नहीं होते, कंपनी का ग्रोथ भी होना चाहिए, कंपनी के एक्सपेंशन भी होना चाहिए। इसके पहले मैं बहुत बार कवर किया था, इसलिए मैं बताया कि बच्चों का सिक्योरिटी चाहते हैं, अपना फिनेंशियल हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, तो उसमें जो कंपनी होती है बहुत सोच समझ के चुनना होता है। यस, ये भी अच्छे स्टॉक हैं, नवीन फूड एल्केमिस्ट बहुत अच्छे स्टॉक है, लेकिन ग्रोथ की वाइज बात की जाए तो मुझे दोस्तों इसमें एक्सपेंशन के संग ग्रोथ ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इस दीपक नाइट्रेट आपने नाम तो देखा, जैसे बताया कि आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी है, तो मेरे हिसाब से आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। तो जो भी आपकी क्षमता हो, जैसे बताया कि हम लोग को क्या करना है, अपने खर्चे को थोड़ा कम करके, और उधर से जो पैसा आता है जो हम लोग अननेसेसरी स्टफ्स में खर्चा करते हैं, चूँकि अगर स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो 1700 के आसपास है। बहुत लोगों को लगा था कि बहुत सारे स्टॉक्स इस साल बोनस और स्प्लिट दे रहे हैं और इसमें भी देखने को मिलेगा, तो नहीं ऐसा हुआ। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक कितना मैंने बताया 1988 के आसपास था, तो अभी अगर आप देखें तो उस केस में आपको दोस्तों ये स्टॉक अच्छा खासा 250 के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है। हो सकता है कि आप लकी होंगे तो ये स्टॉक आपको और भी सस्ता हो जाए, लेकिन मैं बता दिया कि स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत 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 मजबूत हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है जो गलती लोग करते हैं। हमें प्राइस को नहीं, फंडामेंटल को कैच करना है। तो ऐसे स्टॉक का गिरते हैं सम्मान करिएगा, और ऐसे स्टॉक को दोस्तों हर एक डिप्स में उठाइए, एड ऑन डिप्स। और मैं बताया कि अपने खर्चे को मैं कमेंट नहीं करना चाहता आपके पर्सनल लाइफ को, लेकिन फिर भी जैसे स्टॉक मार्केट कल्चर है कि अच्छे निवेशक वही होते हैं। अब वॉरेन बफे की बात कर ली जाए दोस्तों, तो वो एक ही गाड़ी चलाते हैं, एक पुराने घर पे रहते हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उनको समझ में आता है कि निवेश कहाँ करना है। तो अगर वेल्दी बनना चाहते हैं तो अपने कुछ बॉडी टेम्परामेंट में चेंजेस लाना पड़ेगा, कुछ एथिक्स में चेंज लाना पड़ेगा, तभी दोस्तों जाके आप आने वाले कल में एक अच्छे खासे निवेशक बन सकते हैं। इसमें सही प्लान करिए, हर महीना एक स्टॉक, 2 स्टॉक हमारे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और फिर से दोस्तों SIP का टाइम आ चुका है, बिकॉज ऑलरेडी 10-15% डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से करेंट एंट्री पॉइंट है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और कहीं भी ये स्टॉक दोस्तों गिरता है, तकरीबन 1700 को तोड़ता है, 1650, 1600 के आसपास, 1600 के आसपास, तो घबराना नहीं है, उधर पे इसको जोरदार ऐड करना है। कभी ये स्टॉक दोस्तों 1450 के आसपास या फिर उससे नीचे आया तो ये सुपर एमओएस का लेवल है, और 1600 के आसपास से आपको एमओएस मिल जाता है। अब ये मार्जिन खराब नहीं है, लेकिन जिनको नहीं एकदम लाइक टाइट मार्जिन चाहिए कि नहीं मैं एकदम अपने बॉटम पे ही खरीदूंगा, है ना, तो ये मुझे लगता है कि आने वाले कल में पॉसिबल है। अगर 1700 को होल्ड नहीं कर पाता है तो वरना एक बाउंस बैक जरूर देगा, तो आपके पास है, पैनिक नहीं करना है। हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले 3-6 महीना में सोया रहे, लेकिन जब भागेगा तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो यही मेरी कमेंट्री थी, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसे स्टॉक को बस निवेश करना है और लॉन्ग टर्म के लिए भूलना है, आपके पैसे 101% जरूर बनेंगे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।